अचानक ईरान में बंद हुई 50,000 मस्जिदें, मुस्लिम देशों में मच गया हड़कंप। दोस्तों, इस्लामिक मुल्क दुनिया भर में मजहब के प्रति अपनी कट्टरता के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां शरिया कानून चलता है, जबकि कुछ देश हैं जिनका अपना अलग संविधान है। शरिया कानून वाला ही इस्लामिक मुल्क है ईरान। यहां के एक मौलाना ने तो यहां तक दावा किया है कि मुल्क की 75,000 में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। ईरान में हाल ही में हिजाब और बुर्का के खिलाफ लाखों महिलाएं सड़ाचक पर उतरी थीं। अब मौलाना मोहम्मद अबोल कासिम दौलाबी ने मुल्क में मस्जिदों के बंद होने पर चिंता जाहिर की है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इस्लाम धर्म का बोलबाला खत्म होने लगा है। आलम यह है कि लोगों का एक विशेष मजहबी विचारधारा से मोह भंग हो रहा है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, बल्कि यह खबर एक मुस्लिम देश ईरान से आ रही है, जहां के मौलाना ने कुछ ऐसा कहा है जिससे पूरे मुस्लिम जगत में भूचाल आ गया है। यहां तक कि 56 देशों तक यह बात पहुंच गई है। तो आखिर ईरान में ऐसा क्या हुआ जिससे एक विशेष वर्ग काफी चिंता में पड़ गया? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों मुस्लिम जैसा कट्टर मजहबी समाज आज के समय में अपनी ही मस्जिदों को तोड़ रहा है, और किस कट्टर मुस्लिम देश की महिलाओं ने कहा कि हमें शरिया कानून से आजादी चाहिए, वरना हम सब हिंदू बन जाएंगे। जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप भी हमारी तरह एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। दोस्तों, आज के समय अगर दुनिया में बम ब्लास्ट जैसी अमानवीय घटना कहीं होती है, तो उसके पीछे इस्लामिक आतंकवाद का हाथ होता है। यह आतंकवाद इस्लाम की कट्टरपंथी बातों को मानकर ही सारी घटनाओं को अंजाम देता है। ये लोग जिहाद के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं और आतंकवादी बना देते हैं, और इन सभी अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ साल पहले तक आतंकवाद केवल भारत जैसे कुछ देशों में था, लेकिन अब यह समस्या पूरे विश्व के लिए खतरा बनती जा रही है। इस्लाम के नाम पर मासूम लोगों को मारा जाता है, देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाई जाती है, जिस कारण हर देश इसके खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं और अपने देश में होने वाले इस्लामिक गतिविधियों पर रोक लगाने के नए नियम बना रहे हैं। इटली की सरकार ने खुले मैदानों, बंद पड़े गैराज और सार्वजनिक स्थलों में नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया है। चीन ने अपने देश की अधिकतर मस्जिदों को तोड़कर शौचालय या फिर शराब खाने बना दिए हैं। कुछ देशों में कुरान को बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। सभी देश इस्लामिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। इन सब के बीच ईरान से खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें 50,000 मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इस्लाम की कट्टरपंथी बातों से आज हर एक देश परेशान है। इन कट्टरपंथी बातों को लेकर हर देश में आए दिन कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हर देश अपनी सुविधाओं के अनुसार नियम बनाकर इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, शांति प्रिय मजहब अब पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। लगातार इसके अनुयायी घटते जा रहे हैं। ऐसा न केवल ईसाई व हिंदू बहुल देशों में हो रहा है, बल्कि मुस्लिम देशों में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। लगातार लोगों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है। हजारों लोग या तो दूसरे धर्म को अपना रहे हैं या फिर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। और ऐसी ही खबर एक मुस्लिम देश ईरान से आई है, और यह खबर जैसे ही आई तमाम मुस्लिम देश इससे सन्न रह गए। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम देश ईरान में इस्लाम का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। आलम यह है कि ईरान में हजारों मस्जिद बंद हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 2017 से 2022 तक इस्लाम के खिलाफ कई प्रदर्शन हो चुके हैं। पिछले साल ही हिजाब को लेकर वहां की महिलाओं ने काफी तीव्र प्रदर्शन किया था। महिलाओं का हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करीब 4 महीने तक चला था, और यह प्रदर्शन जब तक चला था, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा काफी जोरों शोरों से थी। क्योंकि ईरान एक मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश में इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन अपने आप में एक बड़ी बात थी। और यह बड़ी बात इस नजरिए से हुई थी कि महिलाएं इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थीं। वही महिलाएं जिन्हें इस मजहब में पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं है। ईरान में हुआ यह आंदोलन इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और हाल ही में ईरान के सबसे प्रमुख मौलाना ने यह बात कही है कि मुल्क की 75,000 में से 50,000 मस्जिद बंद हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईरान में लोग तेजी से इस्लाम छोड़ रहे हैं, और यह सब तब हो रहा है जब ईरान एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मौलाना ने यह जानकारी दी है, वो कोई ऐरे गेरे मौलाना नहीं है। वो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार और मुल्क के अन्य मौलानाओं के लिए एक सेतु का काम करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यह मौलाना ईरान के सबसे प्रमुख मौलाना है। इस मौलाना का नाम है अबोल कासिम दौलाबी। इनकी सरकार में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इन्होंने ईरान में बंद हुई मस्जिदों पर चिंता जताते हुए कहा
कि इस मुल्क का निर्माण इस्लाम के इर्द गिर्द ही हुआ है, लेकिन अब नमाजियों की संख्या काफी तेजी के साथ कम होती जा रही है। ये संख्या इतनी कम हो चुकी है, हजारों मस्जिद बंद हो चुकी है। देश में घट रही नमाजियों की संख्या एक गंभीर चिंता का विषय है। मौलाना दौलाबी यानी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी है, और यही वो समिति है जो ईरान की सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। यानी अगर यह कहा जाए कि यह मौलाना ईरान में सत्ता चलाने वालों में से एक है, तो यह भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, मौलाना ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि इस्लाम के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, बच्चों को जिहाद के नाम पर आतंकवादी बना दिया जाता है, जिसके कारण लोगों का इस्लाम पर से विश्वास उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों के मन में यह भावना बैठ गई है कि ईरान की सत्ता क्रूर है। इसका आधार केवल इस्लाम की कट्टरपंथी बातें हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 2022 के बाद मुल्क में हुए विरोध प्रदर्शन इसके ही परिणाम थे। मौलाना ने बताया कि ईरान की लगभग 60% मस्जिद बंद कर दी गई है क्योंकि नमाजी आए ही नहीं रहे। उन्होंने बताया, इस्लाम में महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसके कारण कई महिलाओं ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू सनातन धर्म को अपना लिया है और सभी बहुत खुश है, क्योंकि सनातन धर्म में हर एक महिला का सम्मान किया जाता है। इन्हीं सब बातों के चलते धर्म वापसी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत इस्लाम या अन्य किसी धर्म से परेशान लाखों लोगों ने हिंदू सनातन धर्म को अपनाया है और अब अपना जीवन सुख और शांति के साथ व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार वर्तमान समय में विश्व की आबादी लगभग 800 करोड़ है, जिसमें पहले नंबर पर ईसाई आबादी है जो कि लगभग 220 करोड़ है। दूसरे नंबर पर है मुस्लिम आबादी जो कि 160 करोड़ के आसपास है। तीसरे नंबर हिंदू आबादी है जो कि लगभग 112 करोड़ है। लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में ये आंकड़े पूरी तरह बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि इतिहास में हिंदू धर्म पर हजारों हमले हुए हैं, लाखों षड्यंत्र हुए हैं, लेकिन यह धर्म ना कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। और अब तो वो समय आ गया है कि लाखों विदेशी नागरिक हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। एक तरफ जहां हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय लगातार बदनाम हो रहा है। इसकी मुखालफत करने वाले लोग लगातार बदनाम और बेइज्जत हो रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया से मुस्लिम भगाए क्यों जा रहे हैं और आज पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन क्यों बनती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों से पूरी दुनिया किस तरह परेशान है। साथ ही इस फिराक में हमेशा लगे रहते हैं कि इस देश को जल्द से जल्द कैसे भी करके इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए। और तो यह जिस देश में जाते हैं, उस देश में इस्लाम का प्रचार करने के लिए उसी देश की मूल संस्कृति, मूल धर्म को गाली देते हैं और उस संस्कृति की महिलाओं और बच्चों को अपने धर्म में लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और इस्लाम का प्रचार करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप भारत के अंदर रह रहे आसतीन के सांप सपोलो को ले सकते हैं, जो ऑन कैमरा पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से भी नहीं डरते। और यह कट्टरपंथी हिंदुओं के देश भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के सपने बुन रहे हैं। ठीक यही चीज दुनिया भर के देशों के साथ भी हो रही है। यही कारण है कि आज के समय में दुनिया भर के देश अपने देश को इस्लामीकरण से बचाने के लिए इन सपोलों को अपने देश से खदेड़ रहे हैं, इनकी मस्जिदों को गिरा रहे हैं, इन्हें बुर्का हिजाब पहनने, कुरान पढ़ने, टोपी पहनने और दाढ़ी रखने से रोक रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ।